बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी आपके लिए लेकर आई हूँ जी टमाटर गोश्त की बहुत मज़ेदार, आसान और सिंपल सी रेसिपी जो बहुत कम मसालों से आप घर में झटपट से तैयार कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है आसानी से कि आप खुद बना के हैरान होंगे इसे बना के। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने लिए हैं 1.25 किलो टमाटर हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से दो पीस करके कट करके रख लिया है। और हाफ ग्लास पानी डाल के आप इसको कुक करने के लिए छोड़ दें। बस कोशिश करें टमाटरों का जो कलर है वो अच्छा सुर्ख कलर के टमाटर लेंगे, तभी इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। तो मेरे पास जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं है, लेकिन चलें काम चल जाएगा इससे भी। तो मैं इसके ऊपर जो छिलका है देखिए नरम हो गया है। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। इतनी देर आप गोश्त वगैरह धो लें या कोई और काम कर लें, इतनी देर में इसके जो छिलके हैं वो नरम हो जाएंगे। और मैंने सारे छिलके इस पर से उतार के देखें अलग कर लिए हैं। और ये जो पेस्ट बच गया है तो आप या तो इसका ग्राइंड करके पेस्ट मज़ीद बना सकते हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन पिसा हुआ नहीं है तो अदरक लहसुन और इस टमाटर के पेस्ट को इकट्ठा ही पेस्ट बना के पीस लें, ग्राइंड कर लें, या इस तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लें। तो यहाँ पे मैंने साथ ही डाल दिया है, इसमें 1.25 किलो चिकन है। तो जितना टमाटर होंगे उतना ही, जितना चिकन होगा उतने ही आपने टमाटर लेना है। ज़ाहिर है टमाटर गोश्त है तो टमाटर इसमें ज़्यादा ही जाएंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। तो मसालों में यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के नमक, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ये देगी लाल मिर्च। क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा लाल नहीं थे तो हल्का सा कलर हमने देना है, इसलिए मैंने देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लाल टमाटर हो तो आप इस देगी लाल मिर्च डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसी से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है। बस यही मसाले हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करके इतनी देर कुक करेंगे कि ये जो टमाटरों के पानी में ही जो चिकन है गल जाए अच्छे से। तो बस ये देखें बहुत कम मसालों में झटपट से ये खाना तैयार होगा। अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्चें। तो आपने जो काली मिर्च लेनी है वो पिसी हुई पाउडर नहीं लेना, दरदरी सी कुटी हुई हो तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बहुत ज़्यादा कोई गर्म मसाले इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ ज़ीरा और काली मिर्चें। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा भी लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम ऑयल डाल के अच्छे से भून लेंगे। ऑयल भी आपने पहले ही नहीं डालना, जब ये कुक हो जाए, गोश्त गल जाए और हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर बाकी, बस आप इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत झटपट सा देखें बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप कभी होता है ना मेहमान आ रहे होते हैं और रास्ते से ही फ़ोन आता है, आ जाता है जी हम रास्ते में हैं, और आपके एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं कि जल्दी से झटपट से क्या बनाया जाए, तो ये वही रेसिपी है जो झटपट से तैयार हो जाती है। और आज मैं भी इसको इसी तरीके से तैयार करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भी फटाफट इसको बनाया है मेहमानों के लिए। तो ये देखें और कितना अच्छा इसका कलर आया है। कोई इसमें हल्दी वगैरह नहीं जाती। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें, आप कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं इसमें। बड़ी प्यारी इसकी खुशबू होगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन ये भुना हुआ ही इस तरह ही खाया जाता है। तो बस ये पक के तैयार है और इसको कवर कर देंगे और मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। मैंने चूल्हा बंद करके इसे कवर कर दिया है। तो ये देखें जी मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बन के तैयार है। देखने में ही कितना मज़े का और यमी लग रहा है। कलर देखें कितना प्यारा इसका आया है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतनी मज़ेदार रेसिपी देखने के बाद आपका लाइक और कमेंट्स तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी झटपट सी रेसिपीज़ आप मिस ना कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।